और अब खबर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट बंटवारे की, जिसमें आज बड़ा ट्विस्ट आया। कहा यह जा रहा था कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मनाने के लिए तीसरी सीट ऑफर कर सकती है। बताया जा रहा था कि फूलपुर की सीट हो सकती है, लेकिन इसे लेकर जारी अटकलबाजियों के बीच एक बड़ा खेल हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। लाल टोपी लगाकर नामांकन के लिए मुस्तफा सिद्दीकी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे तो साथ पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। फूलपुर सीट से समाजवादी पार्टी ने मुस्तफा को पिछले हफ्ते ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन सुबह से खबर चर्चा में थी कि गठबंधन को बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव फूलपुर की सीट कांग्रेस के खाते में दे सकते हैं। लेकिन इस खबर के घंटे 2 घंटे ही बीते थे कि फूलपुर से नामांकन की ये तस्वीर सामने आ गई। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 2 सीट देना चाहती है, लेकिन सम्मानजनक समझौते के तौर पर कांग्रेस 5 सीटों पर दावा कर रही है। सोर्सेज की माने तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को फूलपुर सीट देने का मन बनाया हुआ है, लेकिन फैसला अभी नहीं हो पाया कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने वहां नामांकन कर दिया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़कर फूलपुर से हार गए थे। तब बीजेपी के प्रवीण पटेल को 1,03,557 वोट मिले थे, जबकि समाजवादी पार्टी के मुस्तफा को 1,08,25 वोट। प्रवीण पटेल लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं, इसलिए फूलपुर में उपचुनाव हो रहा है। 2017 में भी ये सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन मौजूदा लोकसभा चुनाव में इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी, जिसकी वजह से पार्टी के हौसले बुलंद और वो सीट जीतने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? आज के इस माहौल में तो हम कोई चुनौती नहीं मानते। तो हर जनता पीडीए जो बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उसमें हर समाज के जो हमसे जुड़ चुके हैं, तो इसमें अब कोई चुनौती नहीं है। वैसे गठबंधन को लेकर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और समाजवादी पार्टी तो उम्मीदवार के नामांकन करने के बाद भी टिकट वापस लेने के लिए जानी जाती है। अगर 3 सीटों पर कांग्रेस से बात बन जाती है तो समाजवादी पार्टी फूलपुर से अपना उम्मीदवार हटा सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर सीट पहले ही ऑफर कर दिया है, लेकिन कांग्रेस मझवा और फूलपुर समेत 5 सीटों की मांग कर रही है। कल ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने एबीपी न्यूज के कैमरे पर 5 सीटों की डिमांड सार्वजनिक रूप से रख दी थी। 5 सीट जो भाजपा जीती थी वो हमने 5 सीटों का डिमांड किया है। निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मैंने प्रस्ताव दिया है, मिल के लड़ेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे। अजय राय और यूपी कांग्रेस के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे गठबंधन पर आखिरी फैसले के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि आज रात से कल सुबह तक तस्वीर साफ हो जाएगी। 13 नवंबर को यूपी में उपचुनाव है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।